ब्रांडेड ज्वेलरी की देश की सबसे बड़ी कंपनी तनिष्क ने हाल ही में एक ऐड रिलीज किया। ऐड में सब कुछ परफेक्ट था। हर किरदार मेरी तरह सुंदर था और सब कोई अपना काम उतनी ही खुशी और उत्साह से कर रहे थे जितना कि किसी भी फंक्शन पर भारतीय घरों में किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर यह ऐड रियलिटी के इतना ही करीब था जितना मेरा यह वीडियो कलर्स के। एकदम परफेक्ट ऐड। लेकिन इस ऐड के रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर खलबली मच गई। बॉयकॉट तनिष्क का एक मूवमेंट चलने लगा जो कुछ ही घंटों में इतना आगे बढ़ गया कि तनिष्क को अपने इस ऐड को वापस लेना पड़ा। अब कुछ लोग इस ऐड को वापस लाने की मांग कर रहे हैं, तो कुछ लोग जिन्होंने बॉयकॉट तनिष्क की डिमांड की थी वह यह कह रहे हैं कि यह ऐड लव जिहाद का एक नमूना है और जब तक तनिष्क इस मामले पर एक फॉर्मल अपॉलॉजी इशू नहीं करता है तब तक वह तनिष्क का बॉयकॉट करते रहेंगे। आखिर क्या था इस ऐड में जिसके कारण तनिष्क जैसी कंपनी के ऊपर लव जिहाद का आरोप लगा और देश भर में फिर से सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन क्या है इस बारे में बहस होने लगी। लेंगे एक बंधन बुनते जाएंगे। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। इस ऐड में यह दिखाया गया कि एक हिंदू औरत की एक मुस्लिम परिवार में शादी होती है और उसकी सास उसकी गोद भराई की रस्म कर रही है। तो जो लोग इस ऐड के फेवर में है वो यह कह रहे हैं कि इस ऐड में बुरा क्या है। इसमें तो देश में जो कौमी एकता है उसकी एक मिसाल दिखाने की कोशिश की गई है। एक हिंदू औरत मुस्लिम परिवार में अगर शादी करती है तो उसके रीति रिवाजों का कैसे सम्मान किया जाता है। तो इस ऐड के समर्थन में बहुत लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस ऑनलाइन लिखे। किसी ने बताया कि उसकी शादी कितनी अच्छी तरह से हुई थी, तो किसी ने यह बताया कि उसकी गोद भराई की रस्म भी लगभग उसी तरह से हुई थी जैसे कि इस ऐड में हुई है। अगर इस ऐड में दिखने वाला सच उतना ही क्लीन हो तो फिर इस ऐड को लेकर के इतना विरोध क्यों हुआ कि इस ऐड को वापस लेना पड़ा। इसके 4 कारण हैं। पहला, टाइमिंग। यह ऐड एक ऐसे वक्त में रिलीज हुआ जब देश भर में इंटरफेथ रिलीजन को लेकर के कुछ आक्रोश हुआ है। हाल ही में राहुल नाम के एक लड़के की कुछ मुस्लिम लड़कों ने पीट कर हत्या कर दी क्योंकि वह उनकी कजिन से प्यार करता था। इसके साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसी खबरें आई जहां पर हिंदू लड़कियों को शादी के बाद कन्वर्जन के लिए फोर्स किया गया और बात न मानने पर उनकी हत्या कर दी गई। तो इसको लेकर देश में एक आक्रोश का माहौल था और ऐसे वक्त में ही इस ऐड को रिलीज किया गया। दूसरा कारण है रियलिटी। कुछ लोगों का यह कहना है कि जो एग्जाम्पल्स मैंने दिखाए वह सिर्फ समाज के उछले स्तर पर होते हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। हिंदू औरतों को मुस्लिम परिवार में शादी करने के बाद कन्वर्जन के लिए फोर्स किया जाता है और उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलता। और इसका कारण है कुरान की कुछ आयतें जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई मूर्ति पूजा वाली औरत किसी मुस्लिम से शादी करती है तो वह शादी तब तक वैलिड नहीं होती जब तक वह औरत इस्लाम धर्म को कबूल ना कर ले। और इस मामले में 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आया था जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने वीडियो के अंत में डाल दिया है। और जहाँ तक रही ऐसी शादियों में औरत के अधिकार की बात, तो 1954 में गवर्नमेंट ने स्पेशल मैरिजेस एक्ट बनाया था। अगर शादी SMA के अंडर रिकॉर्ड की जाती है तो फिर औरत को वह सारे अधिकार मिलते हैं जो उसे मिलने चाहिए। तीसरा कारण है रेसिप्रोसिटी। आज समाज का बहुसंख्यक वर्ग यह मांग कर रहा है कि जब भी सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाता है तो सिर्फ उसे ही क्यों पढ़ाया जाता है, सिर्फ उसी से क्यों उम्मीद की जाती है फिल्मों में या विज्ञापनों में कि जब भी कोई सैक्रिफाइस किया जाए तो सिर्फ उसे ही करना पड़े। जब बॉम्बे मूवी रिलीज हुई थी तो उसमें दिखाया गया था कि एक मुस्लिम औरत एक हिंदू से शादी करती है तो उसके डायरेक्टर मणि रत्नम के घर पर हमला किया गया था। जब गदर एक प्रेम कथा मूवी रिलीज हुई थी जिसमें एक मुसलमान औरत एक हिंदू से शादी करती है तो सिनेमा घरों में तोड़फोड़ की गई थी। तो उनका यह कहना है कि इस ऐड में यह क्यों दिखाया गया कि एक हिंदू औरत मुस्लिम परिवार में शादी कर रही है, क्या इस ऐड को रिवर्स नहीं किया जा सकता था? क्या एक मुसलमान औरत को एक हिंदू परिवार में शादी करके नहीं दिखाया जा सकता था? चौथा और सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है लव जिहाद। लव जिहाद मतलब वो तथाकथित साजिश जिसमें मुस्लिम लड़के जानबूझ करके किसी दूसरे धर्म की लड़की से प्यार का नाटक करते हैं और उसके बाद उन्हें या तो कन्वर्जन के लिए फोर्स करते हैं या फिर गलत कामों के लिए। वैसे लव जिहाद काफ़ी
सालों से सुनने में आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में यूपी में खासकर कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर मुस्लिम लड़कों ने जानबूझ करके हिंदू धर्म का नाम अपनाकर लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसके बाद में उन्हें कन्वर्जन करने के लिए फोर्स किया। जब लड़की ने कन्वर्जन के लिए हाँ ना की तो फिर बात हत्या तक भी पहुंच गई। अब जो लोग इस ऐड के फेवर में है वो यह कह रहे हैं कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि आज तक इसे प्रूव नहीं किया जा सका है। कुछ हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि फरवरी में बीजेपी ने भी पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया था किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को आज तक लव जिहाद की कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले हैं। केरला के कई चर्च ने कई बार यह कहा है कि क्रिश्चियन लड़की को प्यार के धोखे में फंसाकर उनसे शादी की जा रही है या फिर उन्हें कन्वर्जन के लिए फोर्स किया जा रहा है। और कन्वर्जन के बाद इन क्रिश्चियन लड़कियों को और कई हिंदू लड़कियों को ISIS के लिए भेजा गया था। इंडिया टुडे की एक बहुत ही एक्सप्लोसिव रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास में प्रूफ है इस बात के कि एक व्यवस्थित तरीके से एक साजिश के तहत हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट करके ISIS के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन जब NIA की इन्वेस्टिगेशन हुई तो किसी भी बात को प्रूव नहीं किया जा सका। जो प्रैक्टिस है काफ़ी रैम्पेंट है, लेकिन फिर भी आज तक इसे प्रूव नहीं किया जा सका। चलिए मान लेते हैं कि केरला की वो चर्च जो इतने सालों से ये कह रहे हैं कि लव जिहाद एक रियलिटी है, क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट करके जानबूझ करके ISIS भेजा जा रहा है, वह सब अब RSS के एजेंट बन गए हैं। वह लड़कियां जो कन्वर्ट होने के बाद ISIS जा रही है वह इसलिए जा रही है क्योंकि सेक्स स्लेव बनकर टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ होना उनका ड्रीम जॉब था और इसके लिए कन्वर्जन के अलावा उनके पास और कोई उपाय नहीं था। मान लेते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट की यह रिपोर्ट जो ये कह रही है कि ISIS में जाने वाले 6 में से 1 यूरोपियन रीसेंट कन्वर्ट था, वह फॉल्स है। और इस रिपोर्ट में लिखी हुई यह बात कि 4 में से 1 यूरोपियन फ्रांस से था, वह भी गलत है। मान लेते हैं कि यह सब गलत है। और चूंकि हमारे देश में प्रोपेगेंडा को न्यूज़ और न्यूज़ को प्रोपेगेंडा बनने में टाइम नहीं लगता, तो मैं आपको यूके की एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। यूके में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया कि यूके के लंदन और रॉस्टेल इलाकों में मुस्लिम युवकों के एक गैंग के बारे में पता चला जो क्रिश्चियंस और सिख लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते थे और जब वह लड़की उनके प्यार के जाल में फंस जाती थी तो उनसे प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाया जाता था। और जानते हैं इन लड़कियों की उम्र क्या थी? 9 से 13 साल। अब आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि यह किसी लोकल गिरोह का काम हो और इसका रिलीजन से कोई भी लेना देना ना हो। तो जो लड़कियां इन घटनाओं का शिकार हुई थी उनमें से कुछ ने यह कहा है कि असल में इन लड़कों का बहुत बड़ा गिरोह था, जैसे कि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इनमें लड़कों का बराबर रिक्रूटमेंट होता था और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाना है। अब आप कह सकते हैं कि ये तो यूके में हो रहा है, हो सकता है कि हमारे देश में ये सब ना होता हो, पॉसिबल है। लेकिन क्या यह पॉसिबल नहीं है कि यह सब हमारे देश में भी हो रहा हो और जिन लोगों को इस बात का डर लग रहा हो कि उनके घर की बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है क्योंकि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ वास्तव में है, तो क्या उनकी तकलीफ़ों को या उनके मन की वेदना को सुनना भी हमारा काम नहीं है? क्या हम सिर्फ इन घटनाओं को किसी कारपेट के नीचे घुसाकर यह कह सकते हैं कि हमारे देश में तो कुछ बुरा हो ही नहीं रहा, तो फिर लोगों को चिंता करने की या विरोध करने की क्या ज़रूरत है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों को पता है कि उनके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है और ऐसा ऐड दिखाकर आपने लोगों की दुखती रग पर एक हाथ दे दिया हो या फिर उनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो? और अब बात करते हैं कुछ बुद्धिजीवियों की जिन्होंने इस केस को लेकर हुए विवाद पर अपनी टिप्पणियां की है। जावेद अख्तर साहब ये कहते हैं कि जो लोग अपनी बेटी की शादी दूसरे धर्म में होने का विरोध करते हैं, असल में वह अपनी बेटी को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं और वह लड़के और उसके घर वालों को उसी नज़र से देखते हैं जैसे गांव वाले गाय भैंसों को चोरी करने वालों को। जावेद साहब, मुझे नहीं पता कि आप किस धर्म और संस्कृति की बात कर रहे हैं जहां पर घर की बेटियों को गाय बकरी समझा जाता है। एटलीस्ट भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में तो बेटी को घर की लक्ष्मी माना जाता है और उसे घर का सम्मान कहा जाता है। यहाँ तक कि कन्यादान करना बड़े पुण्य का काम समझा जाता है। जब आपने गाय भैंसों की बात की है तो एक बात याद आती है, हालांकि उस बात का इस केस से कोई संबंध नहीं है,
लेकिन फिर भी 2017 तक पाकिस्तान में हिंदुओं को शादी का भी अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि आज भी कुंवारी हो या शादीशुदा किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय की औरत को कोई भी मुसलमान उठा के ले जाता है और ज़बरन उसका धर्म परिवर्तन करके उसके साथ शादी कर लेता है। अरफा खानूम एक ट्वीट करके ये कहती है कि जो लोग इस ऐड को हटाने की मांग कर रहे हैं, असल में वह वो लोग हैं जो अपनी बेटी को जन्म से पहले मार देते हैं, जो अपनी बहुओं को दहेज के लिए जला देते हैं। वाह, क्या लॉजिक है आपका। अगर आपने ये कहा होता कि जो लोग इस ऐड का विरोध कर रहे हैं वे कट्टरपंथी है, रूढ़िवादी है, दकियानूसी विचारों वाले हैं, तो मुझे समझ में भी आता। लेकिन कोई भी इंसान अगर अपनी लड़की की शादी दूसरी धर्म में ना करे तो वो हत्यारा हो गया, दरिंदा हो गया। ये कौन सी विचारधारा है? क्या गजब के लिबरल वैल्यूज है आपके? मतलब अगर कोई इंसान अपनी बेटी की शादी दूसरे धर्म में ना करना चाहे तो वह खूनी दरिंदा हो गया, और आप दूसरों को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रही है। आप सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रही है या ब्लैकमेल कर रही है? एक नए लिबरल चेतन भगत ये कहते हैं कि तनिष्क को इस मामले में ऐड को वापस लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो लोग इस ऐड का विरोध कर रहे हैं उनकी तो इतनी औकात ही नहीं है कि वह तनिष्क के प्रोडक्ट खरीद सके। शाबाश। मतलब जिन गरीबों के हक के लिए आप लड़ने की बात करते हैं, आज जब उन्हीं गरीबों को कोई बात पसंद नहीं आई और वह कंपनी को बताना चाहते हैं कि कंपनी से गलती हुई है, तो आप उन गरीबों को गरिया रहे हैं। शाबाश। जब सोशल मीडिया पर इस ऐड का विरोध किया जा रहा था तो एनडीटीवी ने एक फर्जी न्यूज़ चलाई कि गुजरात के गांधीधाम में तनिष्क के एक शोरूम पर लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। लेकिन जब ट्विटर के एक यूज़र ने उस शोरूम पर फ़ोन करके पता करने की कोशिश की तो शोरूम के मैनेजर ने बताया तो वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। वह भी उतना ही सरप्राइज था जितना कि हम सब। और जब इस मामले में एनडीटीवी की चोरी पकड़ी गई तो उन्होंने अपने ट्वीट को 3 बार चेंज किया। वैसे तनिष्क ने इस मामले में एक नोटिस जरूर जारी किया, यह कहते हुए ऐड के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है, उसे लगता है कि उसके एम्प्लॉयज़ को और उसकी प्रॉपर्टी को खतरा हो सकता है, इसलिए उसने ऐड को वापस लिया। हालांकि सच्चाई यह है कि सामने धनतेरस आ रही है तो तनिष्क की काफ़ी सारी बिक्री होने वाली है, और तनिष्क को इस बात का डर है कि अगर प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहा तो उसकी सेल पर असर पड़ सकता है। क्योंकि नोटिस को देखते हुए एक बात तो तय है कि तनिष्क को इस ऐड पर कोई भी अफसोस नहीं है। जिन लोगों को तनिष्क के इस ऐड से तकलीफ हुई है वह उसके प्रोडक्ट का बहिष्कार करते रहेंगे। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अपनी इस 71 सीरीज़ में आप 2 ऐड बनाइए। आप पहले वाले ऐड को भी रिलीज़ कीजिए और आप एक नया ऐड बनाइए जिसमें आप यह दिखाइए कि एक मुस्लिम लड़की की एक हिंदू परिवार में शादी हुई है और वह भी काफ़ी खुश है। ऐसा अगर आप करते हैं तो कम्युनल हार्मनी का आप जो मैसेज देना चाहते हैं वह सार्थक होगा और लोग आपके प्रोडक्ट को खुशी से अपनाएंगे। क्योंकि नहीं तो अगर आप वन साइडेड व्यू दिखाते हैं तो उसे मैसेज नहीं बल्कि प्रोपागेंडा कहते हैं। जावेद अख्तर साहब ने जो गाय भैंसों के साथ लड़कियों की तुलना की है, क्या आपकी दृष्टि से वो सही है? अरफा खानूम जो ये कह रही है कि अगर कोई अपनी लड़की की शादी किसी मुस्लिम घर में ना करना चाहे तो क्या वह खूनी दरिंदा बन जाता है? क्या आपको लगता है कि तनिष्क को इस ऐड को वापस लेना चाहिए था, या फिर तनिष्क को इस ऐड की तरह एक दूसरा ऐड भी बनाना चाहिए ताकि कम्युनल हार्मनी का जो मैसेज वह जनता को देना चाहती है वह सार्थक हो सके? लव जिहाद के बारे में मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर इस तरह की एनालिसिस पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए